अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 एंड 10। जैसे कि आप लोगों के साथ जो मेरी शेयर हुई बातों के हवाले से जो शेयर हुई उसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था डी मॉर्गन्स लॉ के हवाले से, उनकी वैल्यूज़ के हवाले से। तो मैंने इसको दोबारा सॉल्व किया है और अब मैं आपको इस वीडियो को दोबारा भेज रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 के हवाले से, एक्सरसाइज 1.2। डी मॉर्गन्स लॉ के हवाले से हम देखते हैं कि यूनिवर्सल की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3। अच्छा, आपकी बुक में ना 1 2 3 करके डॉट डॉट करके उन्होंने 20 तक कर दिया है, लेकिन जो कि डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी इसलिए मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया है। लिहाजा यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सबसेट ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 4 8 10 16 एंड 20। सबसेट बी की वैल्यू हमारे पास है 2 6 8 10 14 एंड 18। इस तरह अब हमें डी मॉर्गन्स की दो वैल्यूज़ को वेरीफाई करना है। एक वैल्यू हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरी वैल्यू हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वी कैलकुलेट ए यूनियन बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड के हवाले से। तो ए यूनियन बी के जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करते हैं 1 2 4 8 10 16 20। यूनियन बी की वैल्यू पुट करते हैं हम 2 6 8 10 14 एंड 18। वी कैलकुलेट यूनियन बिटवीन सबसेट ए एंड सबसेट बी। वी गेट ए यूनियन बी हमने क्या हासिल किया, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इनिशियल टू फाइनल सीक्वेंस में लिख दिया, जैसे 1 2 4 6 8 10 14 16 18 एंड 20। ए यूनियन बी की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, जो कि इक्विवेलेंट होगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। अब हम यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 से लेकर 20 तक और माइनस कर देंगे ए यूनियन बी जो हमने अभी ऊपर वैल्यू मालूम की है, इस वैल्यू को हम यहाँ से माइनस कर देंगे जो कि है 1 2 4 6 8 10 14 16 18 एंड 20। इन तमाम एलिमेंट्स को जब हम यूनिवर्सल से माइनस करते हैं तो बच जाने वाले एलिमेंट हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हासिल होते हैं, जो कि हैं 3 5 7 9 11 12 13 15 17 19। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट की ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के हवाले से। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम सेकंड भी कैलकुलेट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की जो उसकी वैल्यू है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट के हवाले से, जो कि फॉर्मूले के मुताबिक बराबर होगा यूनिवर्सल माइनस ए। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल की वैल्यू 1 से 20 तक पुट करेंगे 1 to 20 और माइनस कर देंगे इसमें से हम सबसेट ए की वैल्यू जो कि हमें गिवन है 1 2 4 8 10 16 एंड 20। इन तमाम एलिमेंट्स को जब हम यूनिवर्सल से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बच जाएंगी यूनिवर्सल की वो ए कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आएंगी, जो कि बचेंगी हमारे पास 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 एंड 19। इस तरह हम ए कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि इसका सेकंड जो पार्ट सेकंड इसके साथ जो है बी कॉम्प्लीमेंट, अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने ए कॉम्प्लीमेंट के हवाले से यूज़ किया था, यानी यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल की हमने वैल्यू पुट की 1 to 20 माइनस अब हम सबसेट बी की वैल्यू पुट करेंगे 2 6 8 10 14 एंड 18। इन तमाम एलिमेंट्स को जब हम यूनिवर्सल से माइनस करते हैं तो यूनिवर्सल की बच जाने वाली वैल्यू बी कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हासिल होती है, जो कि 1 3 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 एंड 20। ये बी कॉम्प्लीमेंट भी हम हासिल कर चुके हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम इंटरसेक्शन फॉर्म में हासिल करेंगे, जो कि हमें राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने पुट की, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे से वो हमने यहाँ पे पुट की। अब इसके बाद फॉर्मूले की फॉर्म में इसको हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों में हम देखते हैं, देखिए 3 कॉमन है 3 आ गया, 5 कॉमन है 5 आ गया, 7 कॉमन है 7, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 12 कॉमन है, 13 कॉमन है, 14 कॉमन नहीं है लेकिन 15 कॉमन है, 16 भी कॉमन नहीं है, 17 कॉमन है और 19 कॉमन है। लिहाजा ये वैल्यू हमारे पास हासिल हुई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के हवाले से। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। जब हम देखते हैं इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 को हमने जब पीछे से देखा तो 3 5 7 9 11 12 13 15 17 19
इसको जब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 2 के हवाले से 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, तो बोथ आर सेम। लिहाजा कंपेयरिंग करने के बाद हमने इक्वेशन 1 को ये जांचा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। लिहाजा रिजल्ट में हम कह सकते हैं कि बोथ इक्वेशन 1 and 2 आर सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। ये फर्स्ट वैल्यू हमने डी मॉर्गन लॉ के हवाले से प्रूफ की। अब हम सेकंड वैल्यू की जानी पड़ते हैं, जिसके बाद ये पूरा डी मॉर्गन लॉ हम कैलकुलेट कर लेंगे। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ चूज़ किया A इंटरसेक्शन B के हवाले से। A की वैल्यू हमने पुट की तमाम, इंटरसेक्शन B की वैल्यू पुट की। इन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ देखें, एक हमारे पास 2, 8 एंड 10, ये 3 एलिमेंट्स इन बिटवीन कॉमन है, लिहाजा A इंटरसेक्शन B हमारे पास हासिल होगा 2, 8, 10। अब हम इसको फार्मूले की फॉर्म में हासिल करना चाहेंगे, जो क्योंकि हमें इसका होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, जो कि इक्विवेलेंट होता है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्विवेलेंट है यूनिवर्सल माइनस A इंटरसेक्शन B। तो हमने यूनिवर्सल की वैल्यू 1 से 20 तक पुट की, माइनस फिर हमने A इंटरसेक्शन B जो कि अभी कैलकुलेट किया उसको हमने यहाँ पुट किया। इन 3 एलिमेंट्स को जब हम यूनिवर्सल से माइनस करते हैं तो बच जाने वाले यूनिवर्सल के एलिमेंट्स वो ये होंगे 1, 3, 5, मैंने यहाँ 5 पहले लिख दिया था लेकिन 4 भी है इसमें, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये हमने हासिल किया A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। अब हम राइट हैंड साइड की जानिब आते हैं और राइट हैंड साइड पे जो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट के हवाले से हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो यूनिवर्सल माइनस A। यूनिवर्सल की वैल्यू हमने 1 से 20 तक पुट की, माइनस A की वैल्यू हमने पुट की 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20। इन तमाम एलिमेंट्स को जब हम यहाँ से माइनस करते हैं तो बच जाने वाले यूनिवर्सल की वैल्यूज़ A कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हासिल होंगी, वो होंगी 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 एंड 19। दिस इज कॉल्ड A कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट अब हम कैलकुलेट करेंगे यूनिवर्सल माइनस B उसी फॉर्मूले के हवाले से। तो B कॉम्प्लीमेंट के लिए हम सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करते हैं 1 to 20, माइनस अब हम सबसेट B की वैल्यू पुट करते हैं 2, 6, 8, 10, 14 एंड 18। इन तमाम एलिमेंट्स को जब हम यूनिवर्सल से माइनस करते हैं तो हमें B कॉम्प्लीमेंट हासिल होता है 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 एंड 20। अब चूंकि हम A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं, लिहाजा राइट हैंड साइड में इस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, यानी A कॉम्प्लीमेंट की हमने वैल्यू पुट की, फिर यूनियन, फिर B कॉम्प्लीमेंट की हमने वैल्यू पुट की। ये चूँकि ये मैं इन तमाम की वैल्यू जो 9 के बाद है वो यहाँ से शुरू हो रही है, 11 और 16 के बाद जो शुरू हुई 17 और 20 पर ख़त्म, ये तमाम एक ही सेट है B कॉम्प्लीमेंट के हवाले से। इन बिटवीन जो सीक्वेंस है वो क्या है, हमारे पास 1 हमने यहाँ से लिया, 3 दोनों में कॉमन है लिहाजा 3 आ गया, 4 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में लिखना है तो इसको हमें 4 कंसीडर करना पड़ेगा। 5 दोनों में कॉमन है, हमने एक मरतबा लिया। 6 सिर्फ यहाँ मौजूद है, हमने यहाँ से 6 उठाया। 7 दोनों में कॉमन है, हम 7 लिया। 9 कॉमन है, 9 लिया। 11 कॉमन है दोनों में, देखें 12, 13, 14 कॉमन नहीं है लेकिन 14 हमने यहाँ से लिया है। 15, 16, 17, 18 ये भी सब कॉमन है। 19 कॉमन है लेकिन 20 हमने यहाँ से लिया। लिहाजा ये A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट की इक्वेशन हमारे पास बनी, इक्वेशन नंबर 2। जब इसको हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के एलिमेंट से,